हाँ जी, क्या दे दूं? जैनब के काम चेक करें जी। पप्पू कैमरा पकड़ के ना, दूसरा मोबाइल पड़ा हुआ था तो मेरी वीडियो बना। ठीक से बनाओ ना जैनब जी, ठीक से बनाओ मेरी वीडियो। माशाल्लाह जी, पहली दफ़ा हमारे घर ना टमाटर लगे हैं। बड़ी देर से हम टमाटर की काश्त करते हैं। इतने महंगे महंगे पौधे हमने खरीदे हैं, वो पनीरी ढूंढ ढूंढ के लगाई है, मगर कभी भी हमारे ग्रो नहीं किए। और ये जो जिन पे लगे हैं ना, मैं कि पापा ये खुद ही उगी हैं कहीं से, हाँ जी। ये हमने उगाए नहीं है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही मैं जब ये छिलके वगैरह फेंकता हूँ ना, तो हाँ, मिट्टी के अंदर मैं मिक्स कर देता होता हूँ, वो तो वो अंदर से ये कोई। ना फर्टिलाइजर के तौर पे ना, इकबाल साहब वो छिलके सब्जियों के ना रखे रखते हैं और कहीं डाल देते हैं, तो उसमें से खुद ही ग्रो कर, जो हम प्लान करके करते रहे वो कभी हो गया नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम तो बड़े प्यारा दिए, तो आप सबको पता ही, पंजाब वालों को तो पता ही है कि मैंने सुना है आज के लाहौर में बर्फबारी हुई है। अल्लाह। तो मैं सोच रही थी कि अभी स्कूल लगने में सिर्फ 3 दिन रह गए, 3 छुट्टियां रह गई हैं, 12 को स्कूल लग जाएंगे। तो अब ना हुकूमत को कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि जो दिसंबर में छुट्टियां करते हैं वो ना करे। अब ना सर्दी लेट आती है, अब जनवरी में सर्दी आती है ना। अब देखिए ये जो मौसम है ना, ये लंबा ही चलेगा कुछ दिन। तो आज ही मैंने उन्हीं कपड़ों के साथ ब्लॉग शुरू कर लिए। फिर कुछ मेरी बहनें कहती हैं ये तो कल भी पहने थे कपड़े। तो ये देखें जी, मसला ये है 3 दिन से धोए हुए हैं, अभी तक ये सूख नहीं रहे। तो यही है कि फिर सर्दियों में कपड़े उतार के रखते जाएं, फिर जमा इतने हो जाते हैं कि फिर धोने मुश्किल हो जाते हैं, फिर सुखाने मुश्किल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये जी, बदलने भी बड़ी मुश्किल है कपड़े। सर्दी में दिल नहीं करता कि जर्सी उतारी जाइए, बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता, तो कपड़ों में से निकलने को तो बिल्कुल ही नहीं करता। इसलिए जी आज हमने इसी सूट के साथ दोबारा भी व्लॉग शुरू कर लिया। और मैं ऊपर ही हूँ, बच्चे नीचे हैं, और अभी तक मेरा बच्चों के साथ बाइकाट चल रहा है। कल एक सिस्टर कह रही थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो व्लॉग कौन बना रहा है। तो व्लॉग बनाने की जी व्लॉगर के साथ बड़े ट्रिक होते हैं, स्टैंड पे भी कैमरा लगा लेते हैं। और आपको पता है कि मेरी स्टूडेंट्स भी होती हैं, भांजियाँ भतीजियाँ भी आती जाती रहती हैं, तो किसी को भी कैमरा पकड़ा देते हैं। ये कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। चलें, अभी मैं कुछ नीचे काम में मैं कपड़े सी रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ नाराज़गी थोड़ी सी लंबी हो गई है। आते हैं मेरे पास मामा जी सॉरी। और शादेब का तो मुँह पहले पता है बड़ा छोटा सा, तो वो और छोटा सा हो गया। वो समझ रहे हैं कि मामा हमारे साथ सीरियस नाराज़ हो गई हैं। तो मैं पीछे से हंसती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो रहा है। अब बैठ के मतलब पढ़ रहे हैं और बड़े सुलझे तरीके से रह रहे हैं, लड़ाई शड़ाई भी नहीं कर रहे आपस में। तो मैं मुतमिन हूँ जी अब कि चलो, एक तो वो जो हर वक्त मामा जी होती है, वो उससे भी थोड़ा सा वो गैप आया हुआ है। तो लेकिन ये है कि अब ना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बच्चे ना ज़्यादा ही परेशान हो गए, उनको लग रहा है कि इसलिए आज ना मैं कि पापा आज दिन के किसी वक्त ना आपने हमारी सुलह करवा देनी। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। अभी भी शजीब में आई थी ना पीछे, मामा जी मैं चलता हूँ आपके साथ काम करवाता हूँ। मैं कहा पीछे चले जाओ, वही खड़ा रहा 10 मिनट तक खड़ा रहा, फिर चला गया पीछे। चलिए ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ नीचे। हैं आओ ठीक। ऊपर ही हैं कि जाएंगे नीचे? अभी कपड़े वो वाले काफी सारे पड़े हुए हैं, उनका क्या करें? चलो इनको हम सूखने दो साहे भी ना। घर नहीं है, नहीं तो इनकी छत पर डाल देते। सूट शुरू किया था सीना, तो लाइट ने तंग किया हुआ है। बार बार ना आजकल हमारी लाइट बंद हो रही है, और यूपीएस से एक ही बल्ब जलता है और उस पर कुछ नज़र नहीं आता। मैंने कहा ऊपर ही चले जाती हूँ, सर्दी तो बहुत है। आज तो मैं ना कपड़े फैलाते हुए भी अपने आप को थोड़ी पागल पागल से फील कर रही थी, क्योंकि किसी छत पे कपड़े नहीं डले हुए। लेकिन मजबूरी अब डालने को, तो ऐसे पता स्मेल आने लग जाती है। और फिर मैंने कहा बच्चों से सुलह भी इसीलिए करने का सोचा कि 2-3 छुट्टियां रह गई हैं, बेचारों को ले ही जाती हूँ। अपना भी बड़ा ही ना ज़हन अपसेट सा हुआ है, कभी कहीं निकले ही नहीं। यकीन करें कि जिम्मेदारियों में ऐसे पड़े हैं ना। 5 दिन हो गए अम्मी से नहीं मिलते गई, अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो घर रह के सड़ती भी रहती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। अपने घर में इतनी जिम्मेदारी बंदा करे क्या। तो अभी ये कि 3 छुट्टियां बच्चों की गुजर जाएंगी, उसके बाद फिर बड़ा लंबा अरसा कोई चांस नहीं होगा निकलने का। 2 दिन तो हमारे पास होते ही नहीं है ना कि हम निकल जाएं कहीं। तो इसलिए मैंने सोचा ये सूट सील ही जाए आज, चाहे सर्दी में सीना पड़े, मजबूरी है क्या करें, सीना तो पड़ेगा। अंदर बैठ जाती हूँ, हाँ वहाँ इधर किचन बैठ में। जाती हूँ। इकबाल साहब चले गए हैं जी, इस टाइम जाते हैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए। और मैंने यहाँ पे रखा है, ये स्टैंड नहीं है, 2 दफ़ा मेरा मोबाइल यहाँ पे
रखते रखते गिर चुका है। ये लाइट है, ये मेरे भाई ने दी थी, वो क्या मूवी मेकर है ना, तो कैमरे की लाइट होती है, तो उन्होंने मुझे दी थी, तो मैं इसको स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी मेरी मशीन रखी है। पलटा और मगजी दोनों मैंने लगानी है, सॉरी पलटा और लैस दोनों लगानी है। तो वो मगजी मंगवाई है, उसका मैंने धागा निकाल दिया। अब उसके ऊपर मैं लैस अटैच कर रही हूँ, फिर इसको प्रेस करके मैं जो है ना वो शर्ट के साथ लगाऊंगी। तो अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि आप मोटर लगवा लें, तो मैं सिस्टर इसलिए मोटर नहीं लगवाती कि मेरे कपड़े जो है ना वो ऐसे ही हमेशा इमरजेंसी में ही सिलते हैं। तो फिर लाइट बंद हो उस टाइम तो फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं कौन सा हर वक्त कपड़े सीती रहती हूँ, कभी 2 3 4 माह बाद अपना ये महक फातिमा का सिलाई करना होता है। बाकी अब जो बच्चे हैं शजेब वैस वो अब मेरे पसंद नहीं करते, उनकी अब टेलर से सिलाई होती है। और मैं हर बार सोचती हूँ कि गले निकाल निकाल के देखती रहती हूँ कि अब कोई सूट लाऊंगी तो ऐसा बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी। तो वो फिर जब सिलाई इमरजेंसी में होते हैं तो अक्सर ना सादे ही गले बनते हैं मेरे। ज्यादा से ज्यादा जो आगे गले पे वो पट्टी बनाते हैं मगजी लगाते हैं और उस पर कोई बटन या कोई पर्ल वगैरह जो है ना वो लगा लेती हूँ, नहीं तो सीधा गोल गला। चलो जी, सबसे आसान। मगजी मैंने रात को मंगवा ली थी, ये लैस भी, तो रात को भी लाइट तंग कर रही थी, फिर मैं बिस्तर में बैठी हूँ तो फिर उठा ही नहीं गया, वरना रात पे सिल जाता सूट। अल्लाह ताला इस तरह के घर देंगे जिसमें बंद के साथ साथ ना कुछ एरिया ओपन भी हो, वरना तो जी बंद घर में पता ही नहीं चलता सुबह है दोपहर है शाम है, एक जैसा ही रहता है। इस तरह के प्यारे प्यारे मौसम को हम जो है ना मिस ही कर देते हैं। मैं तो अक्सर इकबाल साहब से कहती हूँ कि ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इकबाल साहब ने मुझे पेंट नहीं करवा के दिया, मुझे कहते थे पेंट रहने तो ऐसे ही कर लो सेटिंग, मगर ये कि फिर हमने व्लॉग बनाने होते हैं तो वो अंधेरा सा लगता है, उसमें रिजल्ट नहीं आता अच्छा, इसलिए मैंने सेटिंग नहीं की, वरना मेरा दिल बहुत था सर्दियों में ना हम ऊपर शिफ्ट हो गए। अब कहते हैं कि अपना ये सीज़न निकाल दो, फिर ऊपर नीचे चक्कर लगते रहते हैं, तो उसके बाद जो ना कर लेंगे। अभी हो सकता है हम ना रमज़ान में ऊपर रहें, क्योंकि रमज़ान में फिर ये होगा कि सैलून का इतना काम नहीं होगा, तो ऊपर नीचे के चक्कर ज़्यादा नहीं होंगे, फिर हम आराम से ऊपर ही रहेंगे। आज आ गई है जी हमारे घर मिक्स सब्ज़ी, इकबाल साहब शजेब को दे गए थे पैसे, वो अभी यहाँ छोड़ के चला गया। नीचे 2 बच्चियां आज आई हुई हैं, एक बच्ची है ये झंग से, यहाँ अपने पप्पा के पास रह रही है काम सीखने के लिए, तो आज शायद उसकी मम्मी वो आ जाएंगी, उसको शायद वापस ले जाए। मैंने तो अभी क्या अभी रुको, तो वो मेकअप कर रही थी, उनका चेक करने गई थी, तो पीछे से इकबाल साहब ने धुनिया दिखाई हुई, ये इतना ऊंचा चला दिया। जब लकड़ियों को आग लग जाएगी ना तो फिर इनको सेट कर लेना, ये कोई नहीं मसला, चिमटे से, बहुत बड़ा है ये, चिमटे से उठा के ना। ये कैसे सेट होगा। कैमरा आ गया जी, फिर स्टैंड पे एक बार साहब चले गया सर की जी मौज अलग। जैना पुप्पो जी कहने लग गए जी माशाल्लाह, क्या लेना है, क्या दे दूं, क्या चीज, क्या लेनी है, क्या ये चीजी, गाजर को चीजी कह रही है। जैनब को खीरे गाजर मूलियाँ इस तरह की चीजें बड़ी पसंद है। इकबाल साहब असल की नमाज पढ़ने चले गए, पहले गए बच्चे बच्चों को पढ़ाने के लिए कुरान पाक, और आए हैं तो नमाज का टाइम हो गया था, तो जमात के बगैर तो फिर नमाज में पढ़ने का वो मज़ा नहीं आता, इसलिए जी मैंने सोचा कि अभी हम ना अपना व्लॉग बजाय इसकी कि ना अपलोड करें, हम अकेले बनाना सीख जाते हैं। खुद खा रही है, साथ दूसरों को भी बुला रही है। आयदा मटर ढूंढ रही है अंदर से, मटर और गाजरें खा रही है, आलू नहीं खाती। मेरे सियाना बच्चे, सियाने बच्चे खड़े हो जाओ, बस अब गंदे काम नहीं करते जैनब जी, अब मुझे सब्जी दोबारा धोनी पड़ेगी। जैनब खड़े हो जाओ, बस गुड गर्ल, गुड गर्ल। चलो चलो भाग जाओ, अब
आकी भाई की शादी पे कैसे डांस करती थी जैनब, कैसी ताली बजाती थी। इधर देखो ना, बोलो अस्सलाम वालेकुम, जैनब बोलो अस्सलाम। बस काका बस अब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब तो सुबह से लेके जो है ये किताबें लेके बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। तो अब ध्यान से पढ़ाई करें। बच्चे हैं ना, बस छुट्टियों में समझते हैं जी बस हमने फिरना ही है। तो हालांकि छुट्टियां होती हैं, घर में बैठ के पढ़ो। हाँ जी बेटा, अब आप लोगों की तबीयत कुछ बेहतर हुई है कि नहीं? ध्यान से पढ़ना है कि नहीं? जिम्मेदारी से ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे, ना पढ़ने की वजह से आप लोगों की आदतें जो हैं वो बिगड़ रही हैं, पढ़ते नहीं हो ध्यान से जिम्मेदारी से, तो इसलिए मामा तुम्हारी नाराज़ है। तो मैंने उनको फिर बोला कि ज़रा इन बच्चों से अब राज़ी हो जाओ। तो अगर तो आप लोगों ने ठीक होना है तो ठीक है, मैं उनको कहता हूँ कि राज़ी हो जाओ इन बच्चों से। हो जाओगे? चलो ठीक है इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने अपनी आदतें ना दुरुस्त करनी है, ठीक है। ध्यान से टाइम टेबल बनाओ, एक पढ़ने का भी, ये सोने का टाइम है, ये पढ़ने का, ये नमाज का, ठीक है। तो मैं चलो उनको कहता हूँ कि इन बच्चों का ना, चलो अब बच्चों की तबीयत बार ठीक नहीं है, तो अब इनको साथ राज़ी हो जाओ। हाँ जी, वेट लेके आई है माशाल्लाह जी। जैनब बड़ी सियानी होगी, जैनब बड़ी सियानी होगी। कह रही है अंकल से, कह रही है कुछ और दे मुझे, मैं पप्पा को दूँ। हाँ जी, चमचा भी, हाँ जी चमचा भी ले लो। लो जी, लो जी बिस्मिल्लाह। चलो अब बैठ जाओ जैनब जी। जैनब जी मूड़ा ले आओ। शुक्र है मेरी मशीन पे नहीं अटैक किया। घर में अपनी मामा की तो मशीन ही नहीं टिकने देती। चलो बस वो मूड़ा ले आओ, वो मूड़ा लेके बैठ जाओ इधर। मट्टो हाँ जी, क्या दूँ, क्या दूँ? अब वेट वापस लेना है? ये गर्म हो गया बेटा, जैनब जी ये गर्म हो गया। ये ले लो, ये ले लो, खा लोगी? टमाटर हंस रही है आगे से। हाँ जी इधर आओ, इधर आओ। सॉरी करो पहले मामा से। बस ये पक्की सॉरी, ये तो सच चलती रहती है महक पापा। नहीं, सच्चे दिल से इन्होंने अगर करनी है तो तब है, ठीक है। अगर फिर भी इन्होंने यही आदतें करनी है तो फिर कोई फायदा नहीं राजी होने का। छुट्टियों में मैं बिजी थी ना, तो ये काबू नहीं आई। ये छोटा तो घर बैठता ही नहीं है ना है से। हाँ जी, इसे वो जाके खेलना होता है, वो पता बंदर किला के पता नहीं क्या क्या वहां पे एक दूसरे को जूते मारते हैं। अब ये कोई खेल है, इधर से कपड़े बना के भेजो, उधर से वो जूते एक दूसरे को मार मार के गंदे करके आए होते हैं। सर्दियों में कपड़े धोने मुश्किल है, और फिर पढ़ाई का कितना सबसे मसला बड़ा तो पढ़ाई का है ना। चलो पढ़ाई का मेन चीज। हाँ जी, खेलते भी हैं। नहीं ठीक है बंदा। आज जिसके 12 तारीख को शुरू हो रहे हैं, टेस्ट शुरू हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो इसने कुछ पढ़ा सारी छुट्टियों में? बस आप जिम्मेदारी से टाइम टेबल अपना बनाओ आज से, ठीक है। टाइम पे नमाज, टाइम पे। लड़ने लग गए नहीं कोई जरूरत नहीं। इसमें हर वक्त मामा जी तो पापा जी तो ये, और 100 जिम्मेदारियां टेंशन होती है दिमाग में, ऊपर से ये बच्चे भी अगर मान लो कोई अच्छी बात नहीं है। बस आप लोगों को हम ये कहते हैं माँ बाप की ताकत बनना चाहिए कि पढ़ो। चलो अब हाँ जी हैदर तो सॉरी नहीं। सच्चे दिल से सॉरी करो। सच्चे दिल से सॉरी होनी है कि या अल्लाह आज के बाद हम जो है ना नहीं करेंगे कोई खराबी। बस ध्यान से जिम्मेदारी से पढ़ेंगे, टाइम टेबल पे हम पढ़ेंगे, टाइम टेबल पे नमाज पढ़ेंगे, टाइम पे खाना खाएंगे। हाँ जी, आपने तो सॉरी की नहीं है, ये मेरा पता। नहीं वो अभी हाँ जी, पढ़ोगे आज के बाद? मैं सिर्फ पढ़ना, देखिए मुझे ना बड़ा शौक था पढ़ने का, कि मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। जो माँ बाप अपने सपने नहीं ना पूरे कर पाते, वो माँ बाप की कोशिश होती है कि वो उनके बच्चे वो चीज़ें बने। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मैं इतनी मेहनत करती हूँ इन बच्चों के लिए, हाँ, कि मेरे बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजारें। जो हमें मेहनतें करनी पड़ी हैं वो आपको ना। मैं सिर्फ पढ़ने का कहती हूँ, ये पढ़े ना तो फिर मुझे दुख होता है, फिर वो चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। और ये तो कहता है कि स्कूल ही किसने बनाए थे, स्कूल बने क्यों? अभी समझ नहीं ना, अभी बेवकूफाना ये उम्र है ना। पढ़ोगे आज के बाद? पक्की बात है,
परसों से कुछ पढ़ा जब से मैं आपसे नहीं बोल रही? इतनी तेरी खराब राइटिंग है ना कि मेरा दिल सड़ता है देख। पढ़ोगे ना आज के बाद? राइटिंग सही करोगे अपनी? बोलो इंशाल्लाह। जैनब को देखें जरा, सब के मुंह देख रही है। जैनब चलो बैठो जाके। जैनब ने मुंह मीठा कर लिया अपना इसकी खुशी में, सुलह की खुशी में। ये देखें जैनब गुड़ खा रही है। वाह भाई वाह। जैनब मुंह मीठा कर लिया। हाँ जी, क्या दे दूं? जैनब ये वेट मुझसे वापस मांग रही है और माचिस पे गिर गया था पानी, मैंने उसे ऊपर उठ करी। जो वेट उसने मुझे लाके, अब पता नहीं किसको चुगली, आपको चुगली लगाने गई है कि पप्पा वेट नहीं दे रही। इधर आओ ना, इधर आओ जैनब। जैनब यहाँ आओ ना, बात तो सुनो बेटा। अंदर नहीं है, आयजा नीचे गई है। आयजा को ढूंढ रही है, उसे ये मेरी बहन चली। आयजा, आयजा आ, तालियां बजा रही है आयजा। डीजा आई, आयजा नहीं आई। माँ उसे कह रही है मैंने माँ पीना है। हाँ कह रही है आयजा माँ। जैनब हतीजा के पाँव पे चोट लगी हुई है, फिर भी हतीजा टिकती नहीं है। जैनब के काम चेक करें जी। पप्पू कैमरा पकड़ के ना, दूसरा मोबाइल पड़ा हुआ था तो मेरी वीडियो बनाया। ठीक से बनाओ ना जैनब जी, ठीक से बनाओ मेरी वीडियो। हाँ, ठीक से बनाओ, ठीक से। हाँ पप्पू नजर आ रही है अंदर? आपा जी अंदर पप्पू है। बच्चों से नाराज होने का एक बड़ा नुकसान मुझे ये था कि एक एक अपनी छोटी छोटी चीज के लिए इनको उठ के लेना पड़ता था। बस ये है कि मैं ना बच्चों को बड़ा ज्यादा मारती नहीं हूँ, मुझे मारना अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे हैं, तो मुझे उस दिन गुस्सा आया, फिर मैं खामोश ही होगी। मैंने कहा चलो फिर मैं आपसे बोलती नहीं हूँ। तो शजेब रोने लग गया, तो उसने मुझे भी रुला दिया था। उसको देख के मुझे भी रोना आ गया। वो बड़ा हसास सी तबीयत का। ये है कि उस दिन से माशाल्लाह फिर बैठ के पढ़ते रहे। मैं भी मस्ती, मैंने कहा चलो अच्छा है बैठे हैं घर, एक तो सर्दी से भी बचे हुए, बाहर भी नहीं जा रहे, तो दूसरे नंबर पे पढ़ तो रहे हैं ना। तो चले जी, मैंने सोचा अब 2-3 दिन रह गए हैं तो फिर बच्चों को ज्यादा नहीं जो है ना तंग करते हैं, अब ना इनको कहीं घुमा फिरा ही लाते हैं। और ये है जी मेरा वो सूट ग्रीन जो आप सब ने कहा था, तो मैंने यही मंगनी पे पहना था, लेकिन बस मैं उस दिन आप लोगों को दिखा नहीं पाई, बड़ी फंसी होती मैं। और शजेब वैसे ने ये पहने थे उस दिन, कोई भी हम आपको नहीं दिखा पाए। तो ये अभी सुबह फिर हम जो है ना यही पहन के जाएंगे। मैं तो ये नहीं पहनूंगी, मैं तो कोई और पहनूंगी इंशाल्लाह, कोई और सिलेक्ट करूंगी। मैरून वाला अभी नहीं सिला था, हो सकता है मैं रात का वो सिलाई कर लूँ। चले जी ठीक है, फिर इसके साथ इजाजत है। तो हमें याद रखेगा, आज मेरी अम्मी का भी पैगाम आया कि मिल के जाओ। अम्मी ने मुझे कभी नहीं बुलाया मिलने के लिए, सीधी सी बात है। अम्मी मेरी ना ये समझती है कि बच्चों को क्या तंग करना है, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगा हुआ है। कभी भी अम्मी अब्बू ने किसी को तकलीफ नहीं दी अपनी जात से। तो आज पैगाम आया, बच्चे कहते नाना कह रही हैं मेरा दिल उदास हो रहा है, आगे मिल जाओ। तो अभी फिर मैंने अम्मी को भी मिलने जाना है, वीडियो एडिट करनी है और आज ही अपलोड भी करनी है। तो हमें याद रखिएगा जी, आजकल मेरे व्लॉग रेगुलर आ रहे हैं, इसलिए फिर आप वापस आ रहे हैं जल्दी से। मेरी सारी बहनें जो नाराज हैं व्लॉग ना आने की वजह से, तो दुआ में याद रखा करें जी, अपना रखा करें। बहुत सारा याद हो, चैनल पे नए हैं, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करके जी।